Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। मेरी डोलती बेड़ी नू तेरा द्वार किनारा है। मेरी डोलती बेड़ी नू तेरा द्वार किनारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा दिन रात सहारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा दिन रात सहारा है। मेरी डोलती बेड़ी नू तेरा द्वार किनारा है। कैसे कम करना? मेरी डोबती नैया नू तेरा द्वार किनारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा दिन रात सहारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा दिन रात सहारा है। तेरे बिच है दाता मेरे जीवन दी डोरी। तेरे हाथ विच है दाता मेरे जीवन दी डोरी। बस आस है नौ कर दी मालिक दे दर तोड़ी। बस आस है कर दी मालिक दे तोड़ी। मैं सुनिया नी माणिया दा मेरा राम सहारा है। मैं सुनिया नी माणिया दा मेरा राम सहारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा दिन रात सहारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा दिन रात सहारा है। मेरे मन दे मंदिर विच तेरा चरण प्यारा है। मेरे मन दे मंदिर विच तेरा चरण प्यारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा दिन रात सहारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा
कोई भी थोड़ नहीं। मैनू धन ते दौलत दी कोई भी लोड़ नहीं। दुनिया दे सुखां दी कोई भी लोड़ नहीं। दुनिया दे सुखां दी कोई भी लोड़ नहीं। मैं सुनिया नी माणिया दा मेरा राम सहारा है। मैं सुनिया नी माणिया दा मेरा राम सहारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा दिन रात सहारा है। मैनू राम जी दे चरनां दा दिन रात सहारा है। मेरी डोलती बेड़ी नू तेरा द्वार किनारा है। मेरी डोर दी बेदीनो तेरा द्वार किनारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा दिन रात सहारा है। मैनू राम जी दे चरनां दा दिन रात सहारा है। मैनू राम जी दे चरणां दा दिन रात सहारा है। मैनू राम जी दे चरनां दा दिन रात सहारा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय वेदव्यास भगवान की की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय श्री सांब सदाशिव भगवान की जय श्री आद्य शक्ति जगत जननी परम्बा मैया की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय श्री कुलदेव ग्रामदेव इष्टदेव स्थान देव प्रधान देव भगवान की जय श्री विप्रदेव भगवान की जय श्री सारस्वत भगवान की जय श्री सर्वदेवमयी गौ माता की जय श्री वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय श्री वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय श्री वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम परम श्रद्धेय भगवान के श्री चरणारविंद में उपस्थित आज उन परम पिता परमेश्वर जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता हैं एवं जो सारी सृष्टि के संहारक,
जिन परमात्मा की कृपा विलासिता से यह सारा संसार बनता है, पहले बोल ले, माइक देना उधर एक। आज उन्हीं परमात्मा की परम पावनी प्रेममयी कृपा के कारण इस सुंदर मंदिर के इस सुंदर प्रांगण में उपस्थित मेरी भक्तिमती माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, भागवत जी की इस मंगलमयी वार्ता के प्रारंभ में मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेशाम भागवती वार्ता में। बड़ी पावन कथा है भागवत जी की कथा। जो कथा पतित को पावन कर देती है वो कथा आज हम लोगों को प्राप्त हो रही है। जो कथा अधम को श्रेष्ठ बना देती है वो कथा हम लोगों को प्राप्त हो रही है। जो कथा अज्ञानी को ज्ञानवान बना देती है वो कथा आज हम आप लोगों को प्राप्त हो रही है। अब मेरा निवेदन आप सबसे, अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करो कि आप पतित तो नहीं हो। यदि कहीं किसी कोने से आवाज आए कि शास्त्री जी क्या बना करके भेजा था उसने हमें और हम लोग क्या बन गए, जीवन में बड़ी गलतियां की, बड़े अपराध किए, बड़ी कमियां हैं हम लोगों में, यदि कहीं किसी कोने से आवाज आए तो समझ लेना कि ये कथा आप लोगों के कल्याण के लिए आई है। यदि कहीं किसी कोने से आवाज आए कि हमें ज्ञान की कमी है तो समझ लेना मेरी बहनों, ये कथा हम लोगों के कल्याण के लिए आई है। क्योंकि ये कथा अज्ञानी को ज्ञानवान बनाती है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन, इस कथा में ज्ञानी बनकर के मत बैठना। यदि मेरे भाइयों के पास पीछे जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनके पास थोड़ा सा समय हो और यदि कहीं उन्हें लगे कि हमें पांडाल में आ जाना चाहिए तो आ जाएं, अन्यथा जूता उतार करके बैठ जाएं। क्योंकि ये पांडाल है भैया, इस पांडाल में आना बड़ा मुश्किल है। इस पांडाल में बैठने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, फोन की दुनिया को छोड़ना पड़ता है। मैं देख रहा था कि जब हम कलश यात्रा में आए, बहनें उछल उछल करके राधे राधे, लेकिन फोन के सामने। इस दुनिया से बाहर निकलो। भक्ति फोन के बीच में नहीं होती, भक्ति व्यवहार में होती है। और जब तक ये व्यवहार में नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। मीरा ने कभी इस तरह भक्ति का नाटक नहीं किया है, प्रदर्शन नहीं किया है। हम लोगों के बुद्धि के विनाश का पहला कारण यही फोन है। इसलिए मैं तो आज कथा के प्रारंभ में कह दूं कि यदि बीच में किसी को फोन आ गया, किसी के फोन की घंटी बजी, तो हमारे वो क्या नाम, राकेश जी नाम है उनका, राकेश जी, राकेश जी ने मुझे कह दिया था कि 3100 रुपया जुर्माना डाल देना उसको। बिल्कुल, बेचारे स्वयं ही लोप हो गए जुर्माना डालने वाले, क्योंकि उन्हें जाकर के धनिया जीरा बेचना है। पर फिर भी मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन, इस दुनिया से बाहर निकल आओ। आज इस ज्ञान के भंडार के बीच में से थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें। बच्चा बिसल आ रही है, थोड़ी सी कम कर दे आवाज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अभिनंदन। तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि इस कथा के बीच में ज्ञानी बनकर के मत आना, इस कथा के बीच में ज्ञान लेने के लिए आना, फिर ये कथा कल्याण करती है। जय जय।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये कथा अधम को श्रेष्ठ बना देती है। पूछो अपने आप से कि इस संसार में अधम कौन है। भैंस को भगवान ने घास खाने के लिए और दूध देने के लिए पैदा किया। वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। जानवरों को भगवान ने खाने पीने के लिए पैदा किया, वो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए वो जानवर होने के बावजूद भी अधम नहीं। पर इंसान को भगवान ने केवल भजन करने के लिए पैदा किया। अब अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करो कि क्या केवल भजन ही कर रहे हो या कुछ और भी चल रहा है। यदि तो अंदर से आवाज आए कि भजन ही चल रहा है तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और यदि अंदर से आवाज आए कि नहीं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कथा पांडाल में बैठ करके भी गप्पे मारना शुरू कर देते हैं हम लोग। यदि अंदर से ऐसी आवाज आए तो समझ लो हमसे बड़ा अधम और कोई नहीं। हमसे बड़ा अधम और कोई नहीं। ये कथा अधम को श्रेष्ठ बनाएगी। श्री ठाकुर जी की कृपा हुई। आज से लगभग 20 वर्ष पहले, मुझे जो लगता है 20 या 18-19 वर्ष पहले मैं यहां आया था। यहां वंदनीय श्री लक्ष्मण दास जी महाराज थे, श्री धाम वृंदावन वाले। वो उनकी फोटो लगी हुई है सामने। आते ही जब मैंने दर्शन किया तो हृदय गदगद हुआ। यहां उनका कमरा था, एक छोटा सा कमरा, और उस कमरे के बीच में मैं गया। वो वहां बैठे हुए थे और मेरे दोनों हाथ ऐसे अपने हाथों में पकड़ करके मुझे कहा, शिव, इस स्थान पर मुझे भगवान ने बुलाया है। मैं चाहता हूं, मैंने हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर जाकर के कथा की, मैं चाहता हूं कि इस स्थान पर तू कथा करे। मैंने भी वादा किया, महाराज जी जरूर करूंगा। मुझे नहीं पता था कि ये उनकी इच्छा अब पूर्ण होगी, तब पूर्ण होगी जब वो इस संसार में उस देह में नहीं रहे, तब ये इच्छा पूर्ण हुई। निमित्त इसके बीच में कौन बना मैं नहीं जानता, पर मुझे कारण केवल परमात्मा का ही लगता है। परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा करी और शायद वैकुंठ धाम में बैठे हुए पूज्य महाराज जी ने किसी को सत प्रेरणा दी। और मैं उनकी दुकान पर आया था कुछ सामान लेने के लिए, और सामान लेते लेते बस 5 मिनट की चर्चा हुई थी। और 5 मिनट की चर्चा में उन्होंने मुझे कह दिया कि शास्त्री जी 3100 इनका लिख लेना। पहले कह दिया था, तो देख लेना आचार्य जी, देखते रहना किस किस के फोन की घंटी बजी, ये सारे पैसे इकट्ठे करके लेकर के जाना है गुरुकुलम में। बोलिए भक्तवत्स हैं, क्या करना, चिट्टे बोले बाबे गोड़। बोले बाबा ही तो मुझे कह रहे हैं कि इनको बोल कि बंद कर दें अपना। बोले से नहीं करना बंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुछ भी कारण बना हो, श्री ठाकुर जी की कृपा से वो 5 मिनट की चर्चा ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर भागवत जी की कथा लेकर के आई है। सुनो, ये मुहूर्त साधारण मुहूर्त नहीं है। शंकर भगवान के विवाह के उत्सव के दिन चले हुए हैं। शिवरात्रि सब लोग मनाने जा रहे हैं। 15 तारीख को सब लोग शिवरात्रि मनाएंगे। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शंकर भगवान के चरणों में आहूत होने वाली ये सबसे उत्तम भेंट है जिसको भागवत कहते हैं। पूछा
किसी ने शंकर भगवान से पूछा कि बाबा, आप पर कोई फूल चढ़ाता है, आप पर कोई दूध चढ़ाता है, आपके ऊपर कोई गन्ने का रस चढ़ाता है, आपके ऊपर आकर के कोई दही चढ़ाता है, कोई घी की धारा लगा देता है, कोई शहद चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, कोई आक धतूरा चढ़ाता है, बाबा आप किस पर प्रसन्न होते हो? आप कौन सी सामग्री चढ़ाने वाले के ऊपर प्रसन्न होते हो? शंकर भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, जो मेरे सामने बैठ करके मेरे लाडले श्री हरि की कथा को श्रवण करता है, मैं उसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ। मैं सामग्री चढ़ाने वालों के ऊपर प्रसन्न नहीं होता। हाँ, मैं सामग्री चढ़ाने वालों के ऊपर प्रसन्न होता हूँ, लेकिन जो बेचारे कहीं सामग्री नहीं चढ़ा पाते, लेकिन कथा में आकर के दत्तचित्त होकर के बैठ जाते हैं, जो ध्यान लगा करके इस कथा को सुनते हैं, जो मन लगा करके इस कथा को सुनते हैं, मैं उनके ऊपर प्रसन्न होता हूँ। तो शंकर भगवान को दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, शहद नहीं, शक्कर नहीं, पंचामृत की कोई किसी प्रकार की सामग्री नहीं, बिल्व पत्र आक धतूरा भांग सामग्री नहीं। शंकर भगवान को हम लोग कथा श्रवण करके ये कथा की दिव्य भेंट देंगे। इस सद्भावना से आप सब लोग कथा में बैठे, इस सद्भावना से आप लोग इस कथा को श्रवण करें। भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। अरे भागवत को तो लोग भागवत किताब ग्रंथ मानते ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। पूछा महाराज भागवत क्या है? बोले भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय प्रतिरूप है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पहले भी कभी भागवत कथा हुई कि नहीं इस मंदिर में? है? बहुत बार हो गई। लगभग कितनी बार? साल में 2-3 बार। कमाल है। आप लोग हैं? बाबा लक्ष्मण दास जी, जय हो जय हो जय हो जय हो। अच्छा, आप लोग बड़े बड़े भाग्यशाली हो मेरी बहनों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो मेरे भाइयों। और मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूं कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर आज से पहले आज तक पता नहीं कितनी बार भागवत की कथा हो चुकी है, उस स्थान पर मुझे कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये मेरा अपना सौभाग्य है। चलो दत्तचित्त हो जावे। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ करके इस कथा को प्रारंभ करूंगा, क्योंकि यहाँ कई बार कथा हो चुकी है, तो निश्चित है आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। सबसे पहले ये भागवत की कथा किसने करवाई थी और किससे करवाई थी और क्यों करवाई थी? सबसे पहले ये कथा किसने सुनाई और किसको सुनाई? चुप मत रहना, कुछ भी बोल देना। यदि कोई भी नाम याद ना आए तो कह देना अमिताभ बच्चन ने सुनाई थी, तो भी मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाएगी। है जी? सुखदेव जी महाराज ने किसको सुनाई थी? राजा परीक्षित। अब मुझे विश्वास हो गया कि भले ही आज से 18-19 वर्ष पहले मोबाइल नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने उस समय से लेकर के आज तक खूब गप्पों का प्रयोग किया है। कितनी कथा सुनी है वो मुझे समझ आ गया। और मैं कहूंगा कि कम से कम भी 100-150 बार और कथा की जरूरत है आप लोगों को। बुरा मत मानना, शुरू में इंजेक्शन लगाना बड़ा जरूरी था। अब मैं आपको बता रहा हूं ये कथा सबसे पहले किसने की थी और किसको सुनाई थी। सबसे पहले
भागवत जी की कथा नारायण ने सुनाई थी और ब्रह्मा जी को सुनाई थी। पूछो क्यों? बोलो शास्त्री जी, बोलो क्यों सुनाई थी? अब बता रहा हूं। नारायण ने ब्रह्मा जी को विधाता बना दिया। विधाता माने सृष्टि को बनाने वाला। जिसने इन वृक्षों को बनाया, जिसने इन पर्वतों को बनाया, जिसने धरती पर चलने वालों को बनाया, धरती पर रेंगने वालों को बनाया, धरती पर घिसटने वालों को बनाया, जिसने जल बनाया, जल के बीच में रहने वाले जीव जंतु बनाए, उसको कहते हैं विधाता। और ब्रह्मा को भगवान ने विधाता पद पर बिठाया। फिर ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मा, आज से आप विधाता बन गए, अब इस सृष्टि का निर्माण आप कीजिए। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु आपने मुझे बहुत बड़ा पद दे दिया, बहुत बड़ी कुर्सी दे दी आपने मुझे। साधारण सी कुर्सी पर बैठ करके अभिमान आ जाता है, 4 पैसे पास में आ जाएं तो अभिमान आ जाता है, 4 बातों का ज्ञान हो जाए तो अभिमान आ जाता है। आपने तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा समर्थवान पद प्रदान कर दिया, क्या इस पद पर बैठ करके मुझे अभिमान नहीं आएगा? और अभिमान मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, अभिमान मनुष्य की बुद्धि को बर्बाद कर देता है, अभिमान मानव के जीवन को बर्बाद कर देता है। बोलो मेरे साथ, बोलो अभिमान मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है। फिर कहो, हे प्रभु हमें कभी अभिमान ना हो। और मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से, अभिमान कभी मत करना, किसी भी चीज का मत करना, किसी भी बात का अभिमान मत करना। मैं सुंदर हूं, इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं धनवान हूं, इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं समझदार हूं, इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं समर्थ हूं, इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र रात को सोए थे तो चक्रवर्ती सम्राट थे, और अगले दिन सवेरे 4 बजे उठे तो भिखारी बन चुके थे। भगवान श्री राम रात को सोए थे ये सुन करके कि कल उन्हें युवराज की गद्दी पर बिठा दिया जाएगा, और अगले दिन जब सवेरे उठे तो पता चला कि 14 वर्ष के वनवास में जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कितनी बड़ी नगरी बनाई द्वारिका, पर देखते ही देखते कब डूब गई पता नहीं चला। इसका मतलब हमें ये महापुरुष भी बता करके गए कि जब हमारा सामर्थ्य नहीं रहा तो तुम किस कोठी की चर्चा करते हो, तुम किस मकान के अभिमान में डूबे हुए हो। अभिमान कभी मत करना। अभिमान मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। ब्रह्मा ने नारायण से कहा कि प्रभु अभिमान से बचने का उपाय क्या है, आप हमें बताइए। मैं हर साल यात्रा लेकर के जाता हूं। ये दोनों लाडली जो पीछे बैठी है ना, ये मेरे साथ यात्रा में जाती रहती हैं। ये बड़ी प्यारी बहनें हैं। दोनों आज यहाँ कथा के प्रारंभ में ही यहाँ आई। हर साल मैं यात्रा लेकर के जाता हूँ वृंदावन की। यात्रा के कई अनुभव मुझे प्राप्त होते हैं, पर यात्रा ले जाने में बड़ा दिमाग खर्च होता है। माताएं अपना नाम लिखा देती हैं, भाई लोग अपना नाम लिखा देते हैं, और सबका एक ही निवेदन रहता है, शास्त्री जी आगे वाली सीट देना। अब बस में पीछे वाली भी सीट तो होती है। अब सब आगे वाली ही सीट पर बैठेंगे तो पीछे कौन बैठेगा? अच्छा, यदि किसी को पीछे वाली सीट दे दी तो मुंह फूल जाता है, जो भी आए तभी तब पूरे दे दी तू, दे पैसे, पीछे बैठा लिया तू है। फिर दूसरी प्रार्थना होती है, शास्त्री जी कमरा जो ना थल्ले देना, पौड़ियां नहीं चढ़ी उंदा। वैसे लकड़ियां लेने के लिए चाहे पता नहीं कितने पहाड़ लांग लेने हो,
गाय का भले गोबर उठा करके भले ही कितने भी खेत पार करने पड़े वो कर लेंगी, लेकिन वहां 4 सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होगी। बोले नहीं, हमसे नहीं चढ़ी जाती। चलो, तो सबको बस में बिठाना था, सबको सीट देनी थी, सबको माला देनी थी, सबको संध्या की किताबें देनी थी। ये सारी व्यवस्था करने में मेरे सिर में दर्द होने लगी। मैं बस में बैठा, मैंने मेरा ही उत्तरीय, इसको उत्तरीय कहते, मैंने इसको कस के सिर में बांध लिया। बगल में एक बहन बैठी थी, कहा शास्त्री जी क्या हुआ आपको? मैंने कहा बहन जी सिर में दर्द हो रहा है, मैं दवाई दूं? मैंने कहा है आपके पास? हाँ। मैंने कहा तो दो। उसने अपना थैला उतारा, थैले के बीच में से एक इतना सा डब्बा निकाला, उस डब्बे को खोल करके बीच में से लिफाफा निकाला, उस लिफाफे को खोल करके बीच में से पैकेट निकालने शुरू कर दिए। एक के ऊपर लिखा था पेट दर्द की दवाई, बीच में डाली। दूसरे पर लिखा था उल्टी की दवाई, बीच में डाली। फिर उसके बाद एक पैकेट और निकाला, उस पर लिखा था घुटनों के दर्द की दवाई। फिर एक पैकेट निकाला, उस पर लिखा था शुगर की दवाई। फिर एक पैकेट निकाला, उस पर लिखा था बीपी हाई की दवाई। फिर एक पैकेट निकाला, लिखा था यूरिक एसिड की दवाई। फिर एक पैकेट निकाला, उस पर लिखा था सिर दर्द की दवाई। मैंने कहा शुक्र है मेरे वाली भी मिली। सिर दर्द की दवाई एक टैबलेट निकाल करके मुझे दी, मैंने खाई और मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा बहन जी आप डॉक्टर हो? बोले ना। मैंने कहा तो मरीज हो? बोले ना। मैंने कहा तो फिर इतना बोझ जाकर जक्या, ये इतना बोझ काय को उठा करके चली हो यात्रा में? तो उसने मुस्कुरा करके कहा मेरा बेटा डॉक्टर है और मेरे बेटे ने मुझे ये सारी दवाइयां दे करके कहा कि माँ यदि यात्रा में किसी को सिर दर्द हो जाए तो ये गोली दे देना, यदि किसी को पेट में दर्द हो जाए तो ये गोली दे देना, यदि किसी को पीठ दर्द हो तो ये गोली दे देना, और यदि किसी को शुगर हो तो ये दे देना, यदि किसी को बीपी हाई की बीमारी हो तो ये दे देना, यदि किसी का बीपी लो हो जाए तो ये दे देना। उस दिन मैं समझ गया क्या कि समझदार लोग जो होते हैं वो फर्स्ट एड अपने पास रखते हैं, भले ही बीमारी हो या ना हो पर दवाई उनके पास उपलब्ध रहती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी को अभिमान नहीं था, पर ब्रह्मा ने नारायण से अभिमान से बचने की दवाई मांगी और नारायण ने कृपा करके ब्रह्मा जी को 4 मंत्र दिए जो भागवत के मूल हैं। 4 मंत्र, मुझे लगता है लगभग 20-22 वर्ष यहां भागवत कथा को होते हुए हो गए, 20-22 साल। ये 4 मंत्र लगभग सबको याद हो गए होंगे, जहां तक मेरी उम्मीद है, बाकी पता नहीं। ये है वो 4 मंत्र। दर्शन में करवा देता हूं, उसके बाद इकट्ठे सब मिल करके बोलेंगे। ये देखिए चतुश्लोकी भागवत, यहां से भागवत प्रारंभ होती। बोलो मेरे साथ मिल करके बोलो, दर्शन करवा करके बोलो, ऐसे दर्शन करते हुए बोलो। बोलो अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद सत्परम पश्चाद। बोलो ना, बोलो अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च योग शिष्य सोस्म्यहम्। बोलो शास्त्री जी, बोलो शास्त्री जी क्या करें, अभी तक हमें 4 मंत्र भी नहीं आते। बातें हम लोग बड़ी बड़ी बनाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तूड़ कर दिया है। 4 मंत्र भी हम हिंदुओं को अपने कल्याण के नहीं आते। मेरी बहनों मेरे भाइयों विचार करो, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है, बात विचार करने की है। हमारा कल्याण कैसे होगा और हमारा कल्याण कब होगा, ये 4 मंत्र जरूरी हैं और मैं आपको याद करवाऊंगा। लेकिन संस्कृत वाले मंत्र में इन 7 दिनों में याद नहीं करवा सकता।
क्योंकि संस्कृत के ये 4 मंत्र इन 7 दिनों में किसी भी तरह से याद नहीं हो सकते। हिंदी में याद करवा दूं? ठीक, पहले संस्कृत में सुना देता हूं, फिर हिंदी में याद करवा देता हूं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्व्यय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 मंत्र। पहला मंत्र बोलो मेरे साथ, बोलो वो था, जोर से बोलो, वो था, वो है और वही रहेगा। बोलो याद हुआ कि नहीं? यह है पहला मंत्र, वो था, वो है और वही रहेगा। दूसरा मंत्र बोलो, बोलो जब हम नहीं थे, इसको अपने पास रखो, अपने पास ही रखो, अपने पास रखो इसे। बोलो जब हम नहीं थे नहीं तोड़ रहे। बोलो जब हम नहीं रहेंगे तो भी काम होता रहेगा। बोलो दूसरा मंत्र याद हुआ कि नहीं? आहा। अब तीसरा मंत्र बोलो, इस संसार में भगवान के अलावा हमारा कोई सच्चा साथी नहीं। इस बात को आज मानो या 2-4 साल बाद मानो, माननी तो पड़ेगी। अपने आप मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे मनवा ही देते हैं। ब्याह के बाद जब बच्चे अपने अपने हो जाते हैं तब पता चलता है। समय पर किसी को फोन न करने के कारण जब कोई दूर हो जाता है तो पता चलता है कि सब अपने अपने अर्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कितनी विशाल बुद्धि के मालिक होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने अपना वक्षस्थल तान करके कह दिया कि सुर नर मुनि जन सबकी रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई बड़ा मुनि हो और चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, हर किसी की आदि अनादि काल से चली आ रही रीत है कि जब जिसको जिससे कोई मतलब होता है तो मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, और जब मतलब निकल गया तो कौन भाई कौन भाई। सुर नर मुनि जन सब की रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब अपने अपने अर्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, कोई किसी का नहीं। और चौथा मंत्र तो इन तीनों मंत्रों का बाप है मेरी बहनों। आप कहो तो मैं बुलवाऊं, आप कहो तो मैं बुलवाऊं, बुलवाऊं? बोलो, बोलो राम नाम सत्य है। सच बताओ मेरी बहनों, ये मंत्र आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा, जिसको अच्छा लगा हाथ खड़ा करो। अब मेरा निवेदन, अच्छा सबको लगा, हाथ सबके खड़े हैं। यदि कहीं किसी के घर में किसी का जन्मदिन हो और आपको उसने अपने यहाँ जन्मदिन पे बुलाया हो केक काटने के लिए, तो आप 4-5 बहनें इकट्ठी होकर के जाना और वहां जाकर के बैठ करके ऐसे बैठना और फिर ऐसे गाना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। देखना आपको केक कितना बड़ा मिलेगा। ना कुछ पैक करके भी दिया जाएगा, घर लेकर के जाओ, घर वालों को भी खिलाओ। मेरी लाडली बहनों, सत्य यही है, पर लोग बताते तब हैं जब प्राण निकल जाते हैं। पर सत्संग में ये प्रारंभ में ही बता दिया जाता है ताकि हमसे कहीं कोई भूल ना हो जाए। सत्य यही है, वो तब भी सत्य है, वो आज भी सत्य है और वो सदा सत्य रहेगा। राम नाम सत्य है और राम राम सत्य है। ये 4 मंत्र
नारायण ने ब्रह्मा को दिए ताकि अभिमान ना आए। ब्रह्मा जी ने इन 4 मंत्रों को अपने पास लेकर के फिर इस सृष्टि की रचना की। अरे बड़े बड़े पीपल के वृक्ष बनाए, बड़े बड़े आम के वृक्ष बनाए, केले के पौधे बनाए, जो आपको इन आंखों से दिखाई दे रहा है सब कुछ बनाया। और ये सबको देखने वाली आंखें भी ब्रह्मा जी ने बनवाई, और ये देखने वाले भी ब्रह्मा जी ने बनाए। कहीं कोई भूल नहीं हुई, कहीं कोई गलती नहीं हुई। फिर आगे जाकर के ब्रह्मा जी ने यही 4 मंत्र अपने पुत्र को दिए। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो, ब्रह्मा ने, ऐसे बोलो, ब्रह्मा ने यही 4 मंत्र अपने पुत्र को दिए। फिर बोलो, अपने पुत्र को दिए। अब ब्रह्मा जितने भी यहां बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन, अपने बच्चों को ये 4 मंत्र दो। ये 4 मंत्र देने हैं हम लोगों ने अपने परिवार को। अपने बच्चों को दीजिए ये 4 मंत्र, अपने बच्चों को बताइए ये 4 मंत्र। बेटा, वो था, वो है और वही रहेगा। दूसरा मंत्र बताइए, जब हम नहीं थे तो काम होते थे, अब हम हैं तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ रहे, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी काम होता रहेगा। बताइए अपने परिवार को कि बेटा, इस संसार में भगवान के अलावा और कोई किसी का सच्चा साथी नहीं। बताइए अपने बच्चों को कि बेटा, भगवान का नाम सत्य है, इसलिए भगवान का नाम सदा लेते रहना, भगवान का नाम सदा लेते रहो। ये बात बताइए अपने बच्चों को। ये ब्रह्मा की जिम्मेदारी है, ब्रह्मा माने पिता की जिम्मेदारी है। वो अपने पुत्र को ये मंत्र बताए। जीवन भर कमाया हुआ धन हम अपने बच्चों को दे देते हैं, अपने कमाए हुए धन से बनाया हुआ मकान हम अपने बच्चों को दे देते हैं, इकट्ठी की हुई जमीन जायदाद हम लोग अपने बच्चों को दे देते हैं, पर जो देना चाहिए वो हम बच्चों को नहीं दे पाते। ये है देने वाली चीज, ये दीजिए बच्चों को। जिस दिन ये ज्ञान हम लोग अपने आप अपने बच्चों को दे देंगे, उस समय बुलाना नहीं पड़ेगा कि इतने बजे कथा में आ जाना, राधे 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 राधे, हमारे यहाँ हारमा में कथा हो रही है, सब लोग आ जाना। बताना नहीं पड़ेगा, लोग अपने आप आएंगे। कब? जब हम अपने बच्चों को ये बात समझाएंगे तब। ये सूचना आज ही नहीं दी जा रही, ये कथा जब से रखी है, मुझे लगता है तब से इस कथा की सूचना एक दूसरे को दी जा रही है। इतनी तारीख से कथा होगी, इतने दिन तक कथा होगी, और इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक कथा होगी। आज पहला दिन है कथा का। संख्या मैं भी देख रहा हूं, संख्या आप भी देख रहे हो, लेकिन कहीं किसी एक को ये कह दिया होता यदि कि देखो भाई, इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख तक हारमा में कथा होगी, और जो पहले दिन की कथा से लेकर के 7वें दिन की कथा तक आएगा, उसको 7वें दिन की कथा में प्रारंभ में ही 10,000 रुपया दिया जाएगा। फिर देखते संख्या। भाई जी, मैं बात 10,000 की कर रहा हूं, 1500 ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बदल दी थी, 1500 ने। मैं तो बात ही कर रहा हूं 10,000 की। मेरा करबद्ध निवेदन, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना, कथा को समझिए और कथा की महिमा को समझिए, कथा के महत्व को समझिए। कोई बात नहीं, उनको हमसे ज्यादा दिमाग है। एक दूसरे की व्यवस्था में नहीं बैठना है। आप लोगों ने पहले कथा कैसे सुनी है मुझे नहीं पता, मैं 4 लोगों को भी कथा सुना देता हूं, और मैं 10-10 हजार लोगों के बीच में भी बोल चुका हूं। मेरे यहाँ का सिद्धांत ये है कि आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, पर जब तक बैठो तो बंदे बन करके बैठो, श्रोता बन करके बैठो। ये सब नाटक नहीं, सबको दिमाग है। कुर्सियां रखी हुई हैं, जिनसे नीचे न बैठा जाए, बैठ जाओ कुर्सी पर। और वैसे भी ये घुटनों का दर्द हम हिंदुओं को ही होता है,
मुसलमानों को नहीं होता। इसलिए आज इतने हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है, और वो इतने से होने के बावजूद भी मदमस्त होकर के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि घुटनों का दर्द हो गया हिंदुओं को। कभी देखना नमाज पढ़ने बैठे हुए मुसलमानों को कि कौन सा मुसलमान सोफे पर बैठ करके नमाज पढ़ रहा है। कोई सोफे पर बैठा हुआ नहीं दिखेगा, कोई कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं दिखेगा। हम हिंदुओं को तकलीफ है, हम तो जूते भी तब उतारते हैं जब पंडित जी कह देते हैं कि जूता उतार करके बैठिए। इसलिए हम लोगों की हालत ऐसी है। हम लोग भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं, तपस्या करने बैठते थे। हमारे पूर्वज नीचे बैठते थे, मेरुदंड सीधा करके बैठते थे। कभी घुटनों में दर्द नहीं होता था, कभी कमर में दर्द नहीं होता था। इन छोटी छोटी बातों पर चर्चा बीच में चलती रहेगी, लेकिन बस निवेदन ये रहेगा कि दत्त चित्त होकर के बैठना और सुनना और समझना। पिता पुत्र को ये 4 मंत्र दे दे तो बात बन जाए। नारायण ने ब्रह्मा को ये 4 मंत्र दिए, और ब्रह्मा जी ने यही 4 मंत्र अपने पुत्र नारद को दिए। क्यों? क्योंकि नारद जी भजन करना चाहते थे। बोलो, भजन करना चाहिए। बोलो ना, नहीं ऐसे नहीं बोलो, मुझे भजन करना चाहिए, मेरे लिए भजन बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये बात ठीक कही मैंने कि गलत? ठीक कही। भजन करना चाहिए। आपका भी भजन करने का मन है। भजन करने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है। इन दिनों में 4 बजे ही तो सोने का आनंद आता है। 4 बजे रजाई और भी ज्यादा प्यारी लगती है। भजन करने के लिए पैदल चलना पड़ता है। भजन करने के लिए कभी कभी ठंडे पानी से भी नहाना पड़ता है। भजन करने के लिए कभी कभी बरसात को भी सहन करना पड़ता है। भजन करने के लिए कभी कभी गर्मी को भी सहन करना पड़ता है, सर्दी को भी सहन करना पड़ता है। भजन करने के लिए भूख और प्यास को भी सहन करना पड़ता है। आप कथा में बैठे हुए होंगे, आपको प्यास लगेगी बड़े जोर की, क्या करोगे? पानी पी लोगे? शास्त्र कहता है कि जब तक कथा चले तब तक कथा के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, जब बीच में भजन आ जाए और किसी को प्यास जोर से लगी हुई हो तो भजन के बीच में पानी पी लेना चाहिए, लेकिन कथा के बीच में पानी नहीं पीना। आप कथा में बैठे हुए हो, आप कथा सुन रहे हो, लेकिन यहां बैठे बैठे आपको फोन आ जाए, क्या करोगे? फोन उठाओगे कि बंद कर दोगे? जोर से बोलो, हाँ जी ना जी, जो भी। बंद कर दोगे या उठा लोगे? उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसका आया। इसीलिए शास्त्रों में लिखा कि भजन करना आसान काम नहीं है, ये काम बड़ा कठिन है। मैंने एक समय था जब बर्तन धोने का काम बड़ा कठिन काम था। यहां बैठी हुई कई माताओं ने वो टाइम देखा होगा। घर के आंगन में एक बड़ा सारा पत्थर होता था और पत्थर के बगल में बर्तनों का, जूठे बर्तनों का ढेर होता था, और फिर बर्तनों को धोने के लिए पानी की एक बाल्टी वो स्वयं भर करके रखी जाती थी, और उन जूठे बर्तनों को, काले हुए बर्तनों को धोने के लिए धूल रखी जाती थी, चूल्हे की राख, और वो भी स्टील बूल से नहीं, खड़ूचा। याद आया? खड़ूचा लिया जाता था, और वो भी घास फूस से बना हुआ। फिर उनको बर्तनों को रगड़ रगड़ करके धोना पड़ता था। बर्तनों को धोने वाली बहनों के हाथों की आधी रेखाएं तो बर्तन धो धो करके साफ हो जाया करती थी। कितना कठिन काम होता था। आजकल ये काम कठिन नहीं रहा। रसोई घर के बीच में ही सिंक लगी हुई है,
उसके बीच में ही साबुन रखा हुआ है, स्टील बूल रखा हुआ है, और ऐसा साबुन कि हल्का सा घुमाओ, चिकनाहट सारी समाप्त। एक बार में ही हल्का सा घुमाने पर बर्तन चकाचक साफ हो जाता है। एक समय था जब कपड़े धोने का काम बड़ा कठिन काम था, अब नहीं रहा कठिन। वस्त्रों की भरी हुई बाल्टी, हाथ में लिया हुआ निरोल साबुन, बीच में थोड़ा सा सर्फ डाल करके, और फिर एक थापी हाथ में ली हुई। फिर बहनें कहीं पनघट पर जाती थी, कूप बाबड़ी तालाब पर जाती थी कपड़े धोने के लिए। रगड़ रगड़ करके कपड़ों को धोना, पति के साथ हुए झगड़े की सारी भड़ास पति की पेंट पर निकाली जाती थी, थापी से पीट पीट करके। है जी, आज वर्तमान में ये काम भी कठिन नहीं रहा। बस मशीन के बीच में डाल दिया, सर्फ डाल दिया, बटन ऑन कर दिया, पानी चला दिया, फिर थोड़ी देर बाद मशीन टुन 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 की आवाज करेगी। मतलब वो कह रही है कि जो तूने पहले डाले थे वो मैंने धो दिए, अब तू नए डाल सकती है, वो मैं धो दूंगी। तो कपड़े धोना भी कठिन काम नहीं रहा, पर भजन करना उस समय भी कठिन था, और भजन करना आज भी कठिन काम है। इसे हर कोई नहीं कर सकता, सूरमा बनना पड़ता है इसके लिए। वहां धूप दिखाई देगी, मन करेगा धूप पाजिए बैठ दे कथा सुनना, लेकिन शास्त्र कहता है कि कथा को भगवान के नजदीक बैठ करके सुनना चाहिए, भगवान के पास बैठ करके, मंच के पास बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए। शास्त्र कहता है। मन करेगा कि मैं कुर्सी पर बैठ करके कथा सुनूं, पर शास्त्र कहता है कि नीचे बैठ करके कथा सुननी है। तो चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए, हम नीचे बैठे रहेंगे, देखा जाएगा। वैसे भी आज तक पता नहीं कितने स्थानों पर जाकर के कितने कष्ट सहन किए, थोड़ा सा कथा में बैठ करके सहन कर लेंगे, जीवन में आने वाला पता नहीं कौन सा कष्ट, इस कष्ट को सहन करने से मिट जाएगा। ये सोच करके कथा में बैठना है, पर ये आसान काम नहीं है, ये बड़ा कठिन काम है। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं भजन करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ी मुश्किलें आएंगी, तो ब्रह्मा जी ने यही 4 मंत्र नारद जी को दे दिए। नारद जी बेटा, वो था, वो है और वही रहेगा। एक मंत्र, बेटा जब हम नहीं थे तो काम होता था, अब हम हैं ना तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं उठाया हुआ। बेटा जब हम चले जाएंगे तो भी काम होता रहेगा, तू भजन कर लेना। तीसरा मंत्र, इस संसार में भगवान के अलावा हमारा कोई सच्चा साथी नहीं। और चौथा मंत्र दिया, बोले बेटा राम नाम सत्य है, इसलिए नाम जपते रहना। नारद जी ने यही 4 मंत्र आगे जाकर के वेद व्यास जी को दिए। वेद व्यास जी नारद जी के एक तरह से भाई लगते हैं, तो नारद जी ने यही 4 मंत्र वेद व्यास जी महाराज को दिए। भाई अपने भाई को बराबर जमीन दे तो अच्छा लगता है, बराबर धन दे तो अच्छा लगता है। घर का जब बंटवारा होता है तो बराबर हिस्सा भाई को दे तो भाई को भाई अच्छा लगता है। लेकिन बराबर हिस्सा दे चाहे ना दे, पर जो देने वाली चीज है वो दे तो भाई सचमुच बहुत प्यारा लगता है। बोले वो देने वाली चीज क्या है? यही 4 मंत्र। तो नारद जी महाराज ने यही 4 मंत्र वेद व्यास जी को दिए। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी महाराज परोपकार कर रहे थे, समाज का भला। ये भी बहुत बड़ा काम है, समाज का भला। आपने कितने मकान बनाए, महत्व नहीं रखता। आपने कितना धन कमाया, महत्व नहीं रखता। आपकी कितनी गाड़ियां हैं, महत्व नहीं रखता। आपका कितना बड़ा वैभव, कितना बड़ा साम्राज्य है, महत्व नहीं रखता। पर आपने इस जीवन में आकर के, इस देह में आकर के और इस संसार में आकर के क्या किसी का भला किया, ये महत्व रखता है। बोलो अपना पेट, बोलो अपना पेट सब भर लेते हैं, श्रेष्ठ वो है
जो दूसरे को भी खाना खिलाए। एक बार मैं होशियारपुर से आ रहा था, रास्ते में तूफान चला हुआ था बड़ा भारी। ये समझिए वो तूफानी दिन था। और उस तूफान के कारण कई बड़े बड़े वृक्ष नीचे गिर रहे थे। मैंने कहीं साइड में गाड़ी लगा दी। मैंने सोचा कहीं कोई वृक्ष मेरी गाड़ी पर आकर के न गिर जाए। मैंने कहा जब तूफान थमेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तूफान थमा, मैं आगे चला। जब मैं आगे थोड़ा सा गया तो मैंने देखा एक पीपल का वृक्ष बीच सड़क में गिरा हुआ था। लोग उसे हटा रहे थे। मैंने कहा इंसानियत ये है कि मैं भी हटाऊं। मैंने भी गाड़ी साइड में लगाई, मैं भी उतर करके गया और फिर मैं भी उस पीपल के वृक्ष की कुछ एक टहनियां उठा करके साइड में रखने लगा कि मेरी नजर एक पतली सी टहनी पर पड़ी जिसके साथ एक पक्षी का घोंसला था। आप हैरान होंगे, उस तूफान से इतना बड़ा वृक्ष नीचे गिर गया पर वो घोंसला वो नहीं टूटा, वो जैसा था वैसा ही बना रहा। जब मैंने उस घोंसले को ध्यान से देखा तो उस घोंसले के बीच में 3 कमरे बने हुए थे। मुझे लगा कि बनाने वाले पक्षी ने ये सोच करके बनाया था कि एक मेरे लिए, एक मेरे बच्चों के लिए और एक आने जाने वालों के लिए। इतना ही हम लोग भी बनाना चाहते हैं। एक अपने लिए बन जाए, एक बच्चों के लिए बन जाए, एक आए गए के लिए ड्राइंग रूम बन जाए। तो अपना पेट कोई भी भर सकता है, अपना मकान कोई भी बना सकता है, अपना शरीर कोई भी ढक सकता है। विचार करो, क्या आपने किसी दूसरे के हित के लिए आज तक कुछ किया? अपने परिवार के लिए व्रत सब रख सकते हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अपने घर के और घर वालों के सुख के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्या आप लोगों ने कभी कोई व्रत अपने पड़ोसी के दुख को दूर करने के लिए भी रखा? पेट में गड़बड़ होने लग जाती है जब पड़ोसी का घर थोड़ा सा ऊंचा होने लगता है। पता नहीं बहन जी क्या कर दे दिखा, 2 मंजिल भी चक्की ली। तकलीफ होने लग जाती है, जेलसी होने लग जाती है। और फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को राम राम बोलने से दर्शन हो जाएगा भगवान का। इस उम्मीद में मत रहना। उसके लिए परोपकार करना पड़ता है, भले का काम करना पड़ता है। मैं जग का भला करूंगा तो मेरा भला होगा, जग भला तो सब भला। और सब में हम भी आते तब भला होता। तो वेदव्यास जी महाराज भला करना चाहते थे, कल्याण करना चाहते थे। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने पहले एक वेद था, उस एक वेद के 3 भाग किए, वेद 4 हो गए, ऋक, यजु, साम, अथर्व। फिर उन 4 वेदों के आधार पर 6 शास्त्र दिए, 6 शास्त्रों के आधार पर 17 पुराण दिए। फिर उन 17 पुराणों को देने के बाद यह 18वां पुराण लिखा जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन ये लिखा किसके कहने से? नारद जी के कहने से। नारद जी ने 4 मंत्र दिए और कहा कि इसका विस्तार कीजिए। तो वेदव्यास जी महाराज ने इसका विस्तार किया। फिर भागवत हो गई 18,000 मंत्रों की वो पावन संगीता। 18,000 मंत्र लिख डाले बीच में। 12 स्कंध बना दिए, 335 अध्याय बना दिए महात्म्य को छोड़ करके। और वेदव्यास जी महाराज ने यही कथा आगे जाकर के अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाई। शुकदेव को क्यों पढ़ाई? क्योंकि शुकदेव जी महाराज महात्मा बन गए थे, जंगल में जाकर के बैठ गए। महात्मा माने बहुत अच्छे बन गए थे। जैसे वो महात्मा थे परम वंदनीय बाबा सीताराम जी, वो आकर के यहां बैठ गए। वो तो उनका तो जीवन सुधर गया था, वो तो महात्मा बन गए थे। तो वो कहीं भी बैठ जाते, कहीं भी बैठ करके भजन कर लेते। लेकिन वो यहां बैठे और उन्होंने यहां बैठ करके हारमा के लोगों के कल्याण के लिए भागवत कथा शुरू करवाई है। क्यों?
ताकि वो हारमा के लोगों को ये समझा दें कि बच्चा, मकान का एक कमरा कम बन जाए तो चलेगा, कोई एक आध गहना कम पहन लोगे तो भी चलेगा, एक आध पुराना सूट पहन लोगे तो भी चलेगा, शॉल पुरानी ओढ़ लोगे तो भी चलेगा, सस्ती ओढ़ लोगे तो भी चलेगा, पर बेटा भागवत की कथा के बिना जीवन नहीं चलता, इसलिए कथा शुरू करो। तो उन महात्मा ने कथा शुरू करवा दी। लेकिन सुखदेव जी महाराज वो जंगल में बैठ गए और जंगल में भी ऐसे बैठे कि कोई जिए कोई मरे, कोई मतलब नहीं, कोई खाए कोई पिए, कोई सोए कोई जगे, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा मैं मेरा सुधार करूंगा, मुझे जगत से क्या लेना, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे ईश्वर से लेना देना है, मुझे जगत से कोई लेना देना। अभी यही बाबा लोग यदि बाबा बन करके ये कह देते कि कोई जिए तो जिए कोई मरे तो मरे, हमें कोई लेना देना नहीं, तो सोचो समाज का क्या होगा। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, पर सोचो आप जितना अच्छा बोल लेते हो, क्या सचमुच उतना अच्छा करते भी हो? सोचो। आप बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन जितने अच्छे से आप रहते हो, क्या उतने अच्छे से रहना सबको भी सिखाते हो? बोलो, जिस दिन, जोर से बोलना, जिस दिन अच्छे लोगों ने अपने आसपास के गांव को अच्छा बनाना शुरू कर दिया, 5 दिन में पूरा भारत अच्छा हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि जो अच्छे हैं ना, वो अभी घर में बैठे हुए हैं। जाना है जाना कथा चाया नहीं हुंदा, जो भी कने 7 दिन दी भाई जाएंगे। अच्छे लोग ही तो घर से नहीं निकल पाते, या फिर आते हैं तो बेचारे तुरंत जाते हैं वहां हलवाई के पास बैठे, वो भाई पंडित बोल दे तू बीड़ी पड़ा और सुना। कलश यात्रा में हम लोग आए, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने कहा कलश यात्रा में आगे आगे भाई लोग चले हुए हैं, पर दुख हुआ इस बात का मुझे, क्या आरती की और भाई भुर, भाई भग गए। बोले महाराज उन्होंने फिर दुकानदारी भी तो देखनी है ना, उन्होंने कामकाज भी तो देखना है ना। जानते सब हैं कि जब हम नहीं रहेंगे तो काम होता रहेगा, पर फिर भी मानते नहीं हैं, यही तो समस्या है, यही तो दुख है। और इसी दुख को दूर करने का प्रयास है भागवत, इसी कष्ट के निवारण का काम है भागवत। बड़ा विशेष ध्यान देना मेरी बहनों, बड़ा विशेष ध्यान देना मेरे भाइयों। वेदव्यासी महाराज ने सुखदेव को ये 4 मंत्र इसलिए दिए ताकि सुखदेव जी महाराज समाज को अपने जैसा बना दें, अपने जैसा बना। मेरे पूज्य भैया श्री राजेश जी हैं, बहुत अच्छा कैसियो बजाते हैं। राजेश भैया को काम दिया है भगवान ने कि पूरे समाज को कैसियो सिखा दें। हमारे सन्नी भैया हैं, होशियारपुर से हैं, बहुत अच्छा पैड बजाते हैं। समाज जिम्मेदारी दी है उन्होंने, भगवान ने इन्हें, कि पूरे समाज को आप पैड बजाना सिखा दो। हमारे मनी भैया बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, जिम्मेदारी दी है भगवान ने इन्हें कि आप भी समाज में अपने जैसे कई लोग तैयार करो। सामने हमारे पूज्य भैया सौरभ जी बैठे हुए हैं, बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं। श्री विवेक जी बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं। पूज्य आचार्य श्री पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। इन ब्राह्मणों को भगवान ने आदेश दिया है, जिम्मेदारी दी है कि समाज को अपने जैसा बना दो। और मैं टूटी फूटी कथा कर लेता हूं, भगवान मुझे भी शिक्षा दे रहे हैं, इस कथा को लोगों को समझा दो ताकि लोग भी इसी तरह कथा करें और एक दूसरे को समझाना प्रारंभ कर दें। बस अपनी जिम्मेदारी को समझ लो। आप सोच लो आपको क्या बनाया है, आपको भी अच्छा बनाया है।
आपको जो परमात्मा ने बनाया है बस आप अपने जैसा समाज को बनाओ। तो वेदव्यास जी महाराज ने भागवत सुखदेव को दी और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को यह कथा क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लग गया था। आप कभी हमारी तरफ आए हों तो पता नहीं, पर मैं अंबेड़ा से आया हूं। अंबेड़ा गांव हुआ खुरवाई से अंदर की ओर है। खुरवाई जोगी पंगा, वहां से अंदर की ओर एक गांव है अंबेड़ा। अंबेड़ा से आगे है पटिया गांव, वहां से हूं मैं। हमारे यहां 2026 प्रारंभ हो चुका है, पर आज भी दीदी हफ्ते में सिर्फ 7 ही दिन होते हैं। आपके यहाँ पता नहीं कितने हैं? 7 ही हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ और आपके यहाँ की बातें दो नहीं है, एक ही है। राजा परीक्षित के समय भी हफ्ते में 7 ही दिन होते थे। तो इन 7 में से किसी एक दिन हम भी जाएंगे। तो सबके पास दिन कितने हैं? 7। तो ये परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज। वहां बहुत सारे महात्मा बैठे थे। उन सब महात्माओं ने इस कथा को सुना और फिर उन महात्माओं ने इस कथा का प्रचार पूरे भारत में किया। एक दिन ये कथा मेरे गुरुजी के पास पहुंच गई और ये कथा गुरुजी से मुझे मिली। और आज मेरे भीतर बैठ करके मेरे भगवान ये कथा आप लोगों को सुनाने आ गए। अब समझ गए कि ये कथा किसने सुनाई थी, किसको सुनाई थी? नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव को, सुखदेव जी ने परीक्षित को, और फिर परीक्षित के माध्यम से हजारों संतों के पास, और संतों के माध्यम से मेरे गुरुजी के पास, और गुरुजी से मेरे पास, और मेरे से आपके पास आ रही है। पूछा कई लोगों ने कि महाराज इस कथा को सुनने का फल क्या है? सावधान करूंगा, वृक्ष को फल लगता है, फल का भी कोई फल होता है? फल को फल थोड़े नहीं लगता, है ही फल। आप लोगों ने आज तक जीवन में जितने अच्छे काम किए, उन अच्छे कार्यों का फल है भागवत। बोले तो भागवत का फल क्या है? बोले अच्छे कार्यों का फल भागवत है, सुकृतों का फल भागवत है, लेकिन भागवत का फल है अहमता और ममता का विनाश। इसलिए कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेक। एक जन्म का नहीं, 2 जन्मों के नहीं, अपितु अनंत जन्मों के अनंत सुकृत जब उदित होते हैं तो कहा भागवत की कथा प्राप्त होती है। बोले महाराज ये कथा क्या करती है? बोले विनाश। बोले किसका विनाश? बोले मैं और मेरा का। मैं शिव कुमार, मैं शास्त्री, मैं व्याकरणाचार्य, मैं फला, मैं ढीमका, मैं तू उड़, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। गूंजते थे जिनकी एक आवाज पर फक्र के फानूस, कब्र उनकी फक्र में है, हूं नहा कुछ भी नहीं। ये मैं बोलते हुए कई चले गए और कई जाने को तैयार हैं। मैं कुछ भी नहीं। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे गहने, मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे 3 पत्थर शमशान घाट में, ये है हकीकत। मेरा मेरा कहने वाले बड़े बड़े सम्राट जब गए
तो ठन ठन गोपाल खाली हाथ गए। हाथ बिल्कुल खाली थे, कुछ नहीं था पास में। इसलिए कथा सुनने वाला कथा सुनने के बाद फिर कह देता है तू ही तू। बस प्रभु अब समझ में आ गया, अब तेरे अलावा और कुछ नहीं। और जिस दिन जिसको ये बात समझ में आ जाती है, उसके बाद वो व्यक्ति कथा का दीवाना बन जाता है। अच्छा, आपको इसी समय फोन आ जाए, इसी समय फोन आ जाए कि बड़सर बाजार में कोई सेठ आया हुआ है और वो सबको 1-1 लाख रुपया दे रहा है, तो क्या करोगे? कथा में बैठोगे कि बड़सर जाओगे? सत्य यही है, सत्य यही है। वो पाई दिखिलेंगे कथा, फिर ही सुनी लेनी है, रही है जीवन था लाख था उनी मिल रहा है। यही होता है ना। माया के लिए व्यक्ति कहां तक दौड़ लगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने फ्राई पैन भी खरीदना है तो भी पैसे से आएगा। उसको पता है कि मैंने पहनने के लिए पेंट भी लेनी है तो पैसे से आएगा। मैंने अच्छा भोजन करना है तो वो पैसे से आएगा। उसको पता है। जिस दिन माया की महिमा को लोग समझ जाते हैं, उस दिन वो माया के लिए भागना शुरू कर देते हैं। बच्चे क्यों मस्त रहते हैं? क्योंकि उनको माया के विषय में पता नहीं होता। उसको पता है पापे को है पैसे, उनको पता है पापा के पास पैसे हैं। और जिस दिन पापा ये कह देते हैं ना, बच्चा उन्हें अपना अपना कमाओ, अपना अपना देखो, उस दिन वो भी चक्कर में फंस जाते हैं। फिर कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, फिर दौड़ लगाना वो भी शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार मेरी बहनों, जिस दिन माधव की महिमा समझ में आ जाती है, उस दिन व्यक्ति समझ जाता है कि माया तो होगी, पर यदि भोग पाने के लिए शरीर ही नहीं रहा और शरीर को देने वाले परमात्मा ने यदि अपनी कृपा को थोड़ा सा पीछे कर लिया, तो फिर जीवन कैसे होगा? फिर वो कथा में बुलाना नहीं पड़ता उसको, फिर वो अपने आप कथा में आ जाता है, फिर वो बैठता है। तो ये मैंने आपको कथा की महिमा भी बताई, कथा का फल भी बता दिया। ये अहमता और ममता को नष्ट कर देता। बोले देता क्या है? बोले दयते विवेक है, ये विवेक प्रदान करती है। अब मैं आपको कथा का समय बता देता हूं। शाबाश। कथा का समय है ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हुआ करेगी। और 12 बजे का मतलब है 12 बजे। वैसे मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे आचार्य जी ने बताया कि व्यास जी जहां आपकी व्यवस्था की है वहां कमरा है। कमरा भले ही छोटा है पर है बढ़िया। मैंने कहा कंबल कैसा है? बोले बहुत बढ़िया है। मैंने कहा गद्दा कैसा है? बोले बहुत बढ़िया है। मैंने कहा सिरहाना भी है? बोले हाँ है। मुझे कोई काम नहीं, आज जाना मैं जरा नानक चारा लेना बस। आज मेरी भांजी का ब्याह है। वैसे सांद में कल ले आया हूं, आज तो वेदिका में ही बैठना है। उधर सांद पिछले दिन हो जाती है महतपुर की साइड, बेटियों की भी, तो उसकी सांद कल में ले आया हूं। आज इसलिए मैंने कहा था कि कथा हम लोग 11 बजे से 2 बजे तक ही करेंगे। कल 12 बजे कथा प्रारंभ होगी और 12 का मतलब होगा 12 बजे। और फिर मैं आज घर जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा। कल क्या, फिर मैं 7-6 दिन यहीं रहूंगा, फिर नहीं मैं जाऊंगा। 3 घंटे 4 घंटे कथा किया करूंगा और उसके बाद फिर जहां मेरी व्यवस्था की है वहां मैं पांव पसार करके 5-5 क्विंटल के खर्राटे मारूंगा और सो जाऊंगा। जो भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्था की है खूब आनंद लूंगा। ये पूरा क्षेत्र हमारा अपना क्षेत्र है, इसमें खूब घूमूंगा, दर्शन करूंगा। पर मेरी लाडली बहनों, आपको बड़े काम है, मैं जानता हूं।
आपको घर में झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, घर में पोछा भी लगाना पड़ेगा, जूठे बर्तन भी धोने पड़ेंगे, मैले वस्त्र भी धोने पड़ेंगे, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, आए बच्चों को भोजन भी करना, बड़े काम है आपको। घर में पशु भी रखे होंगे, उनसे भी दूध लेना है, गोबर उठाना है, और भी तमाम काम आपको बड़े काम है। इसलिए 12 बजे मैं आ जाया करूंगा, आपको 12 बजे आने की जरूरत नहीं। बोलो हम लोग, जोर से बोलना, हम लोग 11:30 बजे आया करेंगे। हाँ तो बेला तो मैं हूं, आप तो काम करने वाले हो, तो मैं आऊंगा ना 12 बजे। क्यों? प्रश्न है क्यों? बच्चों उसका एक कारण है। यदि कहीं कोई मंत्री आने वाला हो तो मंत्री के आने की सारी व्यवस्था बन जाती है, खूब बढ़िया टेंट लगा दिया जाता है, मंच लगा दिया जाता है, कुर्सियां रख दी जाती हैं, मंच संचालक मंच पर खड़ा हो जाता है, वो बार बार अनाउंस करता है मंत्री महोदय आने वाले हैं, बस 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 आप इधर आओ, आप इधर देखो, उसको बोलने दो, आपका ध्यान इधर रहे, जोत बुझ जाए ध्यान मत देना। वो सब शास्त्री बैठे हैं, अपने आप जलाएंगे, ये सब अपना काम करेंगे, इन सबको पता है आरती के समय जोत चाहिए, आपका ध्यान कथा में रहना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान भंग होगा तो मेरा भी ध्यान भंग होगा, और मैं सब कुछ सहन कर लेता हूं, पर मेरे भजन में बाधा डालने वाले को मैं सहन नहीं कर पाता। इसलिए आपका ध्यान यहां रहे। तो मंत्री महोदय आने ही वाले हों तो मंच संचालक मंच पर बार बार घोषणा करता है, सब लोग आ जाएं, बैठ जाएं, मंत्री महोदय आने वाले हैं, बस कुछ ही देर में मंत्री महोदय हमारे बीच में होंगे। अच्छा ये बताओ, पहले मंत्री आता है या गांव के लोग? गांव के लोग, बोलो मेरे साथ, नहीं बोलो मत, सुनो। मंत्री के बाप 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 के 2 बजे तक यही बोलूंगा, बाप के बाप के बाप के बाप के बाप का बाप आएगा यहाँ 12 बजे, तो उसके स्वागत के लिए हमें पहले खड़े नहीं होना चाहिए। मैं कोई आधा घंटा यहाँ मंदिर के सामने सोया रहा गाड़ी के बीच में। आज उसका कारण क्या था बताऊं? आचार्य जी को मैंने कहा कि आचार्य जी मैं आ जाऊं, बोले नहीं नहीं तुम्हारा स्वागत करना थी। मैंने कहा कहाँ करेंगे स्वागत? बोले पीछे करेंगे थोड़ा सा स्वागत। मैंने कहा तू आओ ना, बोले आना कद्दू है ही नहीं कोई भी थी। अब ठाकुर जी को मैंने कहा ठाकुर जी क्या करूं? बोले तू सो जा। मैंने भी सीट को टेढ़ा किया और मैंने खर्राटे मारे 5-5 क्विंटल के, गाड़ी के बीच में सो गया। मैंने कहा यार तू छोड़ रहने दे, मैंने कहा मैं आ जाता हूं, अपने आप ही आ जाता हूं, कोई स्वागत की जरूरत नहीं है। मेरी लाडली बहनों, जो समय से घर से निकलते हैं ना, वो कुछ विशेष पा लेते हैं, और उस विशेष को पाने का अवसर है आपके पास। मेरा काम यही है, मैं रोज कथा सुनाता हूं। यहाँ 16 तारीख को कथा का विश्राम होगा, 17 तारीख से कथा प्रारंभ हो जाएगी हमारे यहाँ डुमखर में गौशाला में। 23 तारीख को कथा का विश्राम वहां होगा, 24 तारीख से कथा प्रारंभ हो जाएगी रायपुर मैदान में। तो मेरा रोज का काम है कथा। आपको अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है, इसे मत गंवाना। फिर ये मौका हाथ लगे ना लगे कोई पता नहीं है? इसलिए 11:30 बजे कथा में आ जाना, और कथा चलेगी, बोलो बोलो 4, 4:15, 4:30, 5:30, 6:30। जब तक आप बस नहीं करोगे तब तक मैं बोलता ही जाऊंगा, देख लो। बोलो हरि इच्छा तक नित्य कथा हुआ करेगी, नित्य कथा हुआ करेगी हरि इच्छा तक, जब तक ठाकुर जी चाहें। वैसे 12 बजे से 4 बजे तक का कथा का समय आपने निश्चित किया है। हम लोग नित्य प्रतिदिन इस समय का सदुपयोग करेंगे, कथा का आनंद लिया करेंगे, सब लोग दत्तचित्त होकर के। चलो अब मैं कथा में प्रवेश पा लेता हूं।
आपको कथा में आने का समय भी बता दिया। अच्छा, कथा में आने का तरीका नहीं बताया मैंने, कथा में बैठने का तरीका नहीं बताया अभी तक, और कथा से जाने का तरीका भी नहीं बताया। समय तो बता दिया, आने का तरीका चुपचाप मत आना, गप्पे मारते हुए मत आना, बातचीत करते हुए मत आना, कीर्तन करते हुए आना, राधा नाम गाते हुए आना, भजन करते हुए आना। कितना अच्छा लगेगा जब माताएं गुनगुनाते हुए आएंगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण क्या बात, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करते हुए आना, और जब तक कथा प्रारंभ ना हो तब तक यहाँ बैठ करके कीर्तन करते रहना। जब कथा प्रारंभ हो जाए तो मन ही मन गुरु दीक्षा मंत्र का जाप करते रहना, और इस कथा को श्रवण करते रहना। फिर कथा का विश्राम हो जाए तो पहले आरती, आरती के बाद प्रणाम, प्रणाम के बाद चरणामृत, चरणामृत के बाद प्रसाद। रोज का भंडारा तो नहीं है, कमाल है। फिर उसके बाद भंडारा प्रसाद पाओ, और फिर अपने घर को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कहते हुए जाओ। इस प्रकार नित्य प्रतिदिन आपकी कथा का आनंद ले सकते हैं। कथा का आनंद नित्य प्रतिदिन लें। अब मैं आप लोगों को कथा में बैठने का तरीका भी बता देता हूं। कहा नीचे बैठना चाहिए और पद्मासन लगा करके बैठना चाहिए। लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा नहीं प्रभु ये नहीं हो सकता, हम लोग पद्मासन लगा करके नहीं बैठ सकते। बोले तो साधारण चौकड़ी लगा करके बैठना चाहिए। बोले नहीं हो सकता प्रभु, क्योंकि शरीर खराब हो चुका है, नहीं बैठा जाता। बोले तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठ जाना। बोले ऐसे भी नहीं बैठा जाता।
बोले तो कोई बात नहीं, पांव पसार करके बैठ जाना। पर का जिधर भगवान की कोई मूर्ति ना हो, व्यास मंच ना हो, उधर पांव पसारना। का पांव पसार करके भी नहीं बैठा जाता। बोले तो कोई बात नहीं, कुर्सी कहीं दिखे तो उस पर बैठ जाना। बोले कुर्सी पर भी नहीं बैठा जाता प्रभु। बोले तो कोई बात नहीं बच्चा, 2-4 कथा के प्रारंभ के 1-2 दिन ज्यादा भीड़ नहीं होती, तो जहां कहीं गद्दा खाली दिखे लेट जाना। पर का जब तक कथा चले तब तक कथा में ध्यान रखना, कान कथा में होने चाहिए। कथा को ध्यान लगा करके श्रवण करना, मन लगा करके कथा को श्रवण करना। ये कथा कई विषयों का, कई विकारों का निवारण कर देती है। ये कथा बड़ी दिव्य कथा है। ये कथा की महिमा शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने बताई है। लेकिन कथा के प्रारंभ में वेदव्यास जी महाराज ने जब प्रवेश किया तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। अच्छा, कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण शब्द आता है। अथ मंगलाचरण, मंगल आचरण, यहीं से कथा प्रारंभ होती है और यहीं से हमारे जीवन का हर एक दिन प्रारंभ होता है। मंगल आचरण से। जिसका आचरण श्रेष्ठ है, समझ लो फिर वो श्रेष्ठ है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण में सबसे पहले जो काम किया, वो काम हम आप लोगों को सदा करना है। कौन सा काम किया? प्रणाम करने का काम। इसलिए यहां महापुरुष कहते हैं कि जिसको प्रणाम करना आ गया, समझ लो उसको सब कुछ आ गया, और जिसको प्रणाम करना नहीं आया, समझ लो उसको कुछ भी नहीं आया। प्रणाम करना सीखें, प्रणाम करना। आप लोगों के यहाँ कितने मंदिर बन चुके हैं देखो तो, और कितने सुंदर मंदिर बन चुके हैं देखो तो। प्रारंभ में पूज्य बाबा ने एक मंदिर बनाया, फिर किसी ने आकर के दूसरा बनाया, फिर किसी ने आकर के तीसरा बनाया, फिर किसी ने आकर के चौथा बनाया, फिर किसी ने आकर के पांचवा बनाया, फिर किसी ने कहा इधर भी बना दो, फिर किसी ने कहा वहां भी पूजा प्रारंभ करवा दो। अभी तक और पता नहीं कितने मंदिर बनेंगे, लेकिन बन रहे हैं, अच्छी बात है। अब इन मंदिरों में प्रणाम कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। शंकर भगवान को प्रणाम करने का तरीका है, अपने बाएं हाथ को हृदय पर ऐसे रख करके, दाहिने हाथ को ऐसे बाएं हाथ पर रख करके, सिर झुका करके शंकर को प्रणाम किया जाता है। अथवा शंकर भगवान को प्रणाम करने का तरीका है ये, इसको कहते हैं निर्वाण मुद्रा। बाएं हाथ को पहले ऐसे सीधा किया, फिर उसके पृष्ठ भाग में अंगुलियों में दूसरे हाथ की अंगुलियों को पिरो करके ऐसे पलट देना चाहिए। यह है शंकर भगवान को प्रणाम करने का तरीका। बाद में सीख लेना, बाद में सीख लेना। उसके बाद आता है माता को प्रणाम करने का तरीका। माता के मंदिर में माँ भगवती को कैसे प्रणाम करना चाहिए, तो इसको कहते हैं योनि मुद्रा। इस योनि मुद्रा में माँ भगवती को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आता है राम जी को प्रणाम करने का तरीका, कि राम जी को प्रणाम कैसे करना चाहिए। तो राम जी को प्रणाम करने का तरीका है, राम जी के सामने डंडे की तरह लेट करके अथवा साष्टांग, हमारे शरीर के 8 अंग नीचे झुके, फिर राम जी को प्रणाम किया जाता है। लेकिन ये प्रणाम पुरुषों के लिए, माताओं के लिए नहीं। माताएं दंडवत प्रणाम ना करें, डंडे की तरह लेट करके प्रणाम ना करें। जो मेरे भाई लोग हैं उनके लिए ये प्रणाम बताया गया कि वो साष्टांग प्रणाम करें अथवा दंडवत प्रणाम करें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का तरीका क्या है? जय जय श्री राधे श्याम। हाथ ऊपर उठे और राधा नाम जुबान से लिया, हो गया भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। फिर कर लो ये प्रणाम सब लोग। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग वृंदावन कभी गए हो कि नहीं मुझे नहीं पता,
पर जो लोग वृंदावन गए उन्हें पता होगा, श्री बांके बिहारी के मंदिर में लोग डंडे की तरह कम लेटते हैं, क्योंकि यदि डंडे की तरह वहां लेटना प्रारंभ कर देंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि बाकी के आकर के ऊपर ही चढ़ जाएंगे। हैं जी, इतनी भीड़ होती है वहां। इसलिए जो भी वहां आता है वो हाथ ऊपर करके ठाकुर जी को देखते हुए बस एक बार राधा नाम ले लेता है, हो गया प्रणाम। और वैसे भी संत महापुरुष लोग कहते हैं कि यदि कोई डूब रहा हो तो वो डूब रहा व्यक्ति सामने किनारे पर खड़े व्यक्ति को बचाने के लिए जब कहता है तो वो बोल तो नहीं पाता, क्योंकि वो डूब रहा होता है, कुछ चिल्ला तो नहीं पाता क्योंकि वो डूब रहा होता है, वो बस अपने हाथ ही दिखाता है, वो पकड़ ले भाई, पकड़ ले नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। तो हमने भी तो ठाकुर जी को हाथ ही दिखाए हैं। बोलो फिर मेरे साथ बोलो मिलकर, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। घड़ी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। घड़ी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये भजन नहीं है, ये प्रार्थना है, ये निवेदन है। और ये निवेदन मुझे लगता है हम सबको करना चाहिए, इसलिए निवेदन करो। क्या? तुम्हारे ही भरोसे
पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की की जय। जय जय श्री राधे। हे श्याम। भगवान को प्रणाम करने का तरीका। अच्छा, अपने से बड़ों को प्रणाम करने का तरीका क्या है? ये तो मैंने भगवान को प्रणाम करने का तरीका बताया। बोलो बोलो बोला, अकेले बोलो। श्री राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अपने से बड़ों को प्रणाम करने का तरीका क्या है वो देखिए। अपने से बड़ों को प्रणाम करने का तरीका, बोले बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रख लेना चाहिए और फिर दाहिने हाथ से सामने वाले के दाहिने पैर को और बाएं हाथ से सामने वाले के बाएं पैर को पकड़ करके अपना माथा सामने वाले के चरणों पर रख देना चाहिए। इसको कहते हैं प्रणाम। आजकल जैसे बच्चे प्रणाम कर रहे हैं ना, तो उससे तो अच्छा है कि प्रणाम वो करें ही ना। वो प्रणाम नहीं, ऐसा लगता है एहसान किया जा रहा है। और पंडित जी कितना, न तो सामने वाले के पैरों को हाथ, न वो हाथ पलट करके अपने माथे पर लगाया। बोले अच्छे से प्रणाम किया जाए तो बच्चा आशीर्वाद मिलता है और प्रणाम की बड़ी महिमा है। प्रणाम करने से क्या क्या प्राप्त हो सकता है कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। महापुरुष कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से आयु में वृद्धि होती है, विद्या में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है और बल में वृद्धि होती है। क्या करने से? प्रणाम करने से आयु भी बढ़ती है। बोले महाराज किसी की बढ़ी क्या? बोले हाँ बढ़ी। बोले किसकी?
बोले मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय की। आपने ये कथा सुन रखी है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर यदि सुनी है तो ठीक, और नहीं सुनी है तो सुना देता हूं। कथा बड़ी प्यारी है। मृकंडू ऋषि बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान, बड़े तपस्वी, और ज्योतिष विषय में तो उनकी बड़ी विशेष पकड़ थी। ज्योतिष विषय में उनका ज्ञान सूर्य के समान था, ऐसा मानो। विवाह को कई वर्ष बीत जाने के बाद मृकंडू ऋषि पिता बने, मृकंडू ऋषि के संतान हुई। लेकिन उन्होंने जब अपने पुत्र की कुंडली बनाई तो अपने सिर पर हाथ रख करके बैठ गए। पत्नी ने पूछा क्या हुआ जी? तो मृकंडू ऋषि ने कहा देवी इससे ज्यादा प्यार मत करना। बोले क्यों स्वामी? बोले देवी अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? नहीं स्वामी जो है सो बताओ। आज तक आपने कई लोगों की कुंडलियां बनाई, पर आपने इस तरह कभी अपने सिर पर हाथ नहीं रखा। अपने पुत्र की कुंडली बनाई तो आपने सिर पकड़ लिया। उत्तर दिया देवी तेरा ये पुत्र जब 12 साल का होगा तो मर जाएगा। बेचारी मृकंडू ऋषि की पत्नी तो बेसुध हो गई। फिर जैसे तैसे धैर्य धारण करके फिर हाथ जोड़ करके कहा जी विवाह के इतने वर्ष बीत जाने के बाद कोई तो उपाय होगा, कोई तो टाड़ा होगा, कुछ है तो बताओ ना। मृकंडू ऋषि ने कहा फिर एक काम करो। बोले जब ये 5 साल का होगा तो इसको मंदिर में बिठा देना, और फिर ये मंदिर में शंकर भगवान के ऊपर नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाए। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और कहा देवी मंदिर में कोई भी आए, कोई भी का मतलब मंदिर में आएगा ही वो जो भगवान का भक्त होगा। बोले तो उसको प्रणाम करता रहे, और प्रणाम करने का तरीका भी बता दिया। अब मृकंडू ऋषि की पत्नी ने यही किया। जब मार्कंडेय 5 वर्ष के हुए तो उन्हें मंदिर में बिठा दिया। उनके सामने एक पानी की बाल्टी रख दी जाती और एक लोटा उन्हें दे दिया जाता और कहा जाता कि आप नित्य शंकर को जल चढ़ाएंगे और मंदिर में जो भी आएगा उसको प्रणाम करेंगे। और मार्कंडेय ऋषि यही करते। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष नहीं रहा, क्योंकि वो तो जानते हैं कि उनकी कुंडली में लिखा है कि जब ये 12 वर्ष का होगा तो ये मर जाएगा, और अनहोनी कभी होती नहीं, और होनी जो होती है वो कभी टलती नहीं, तो निश्चित है ये मर जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन इधर मार्कंडेय की मौत का दिन आया। यमराज ने यमदूतों को भेजा और कहा जाओ जा करके मार्कंडेय को यहां लेकर के आओ। यमदूत दोनों वो मंदिर के भीतर गए। अब मंदिर के भीतर भगवान के भक्त जैसे आते थे तो मार्कंडेय ऋषि उनको प्रणाम करते थे। मार्कंडेय ने सोचा कि कोई भक्त आया होगा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। मार्कंडेय ने देखा नहीं, दोनों यमदूतों को भी प्रणाम कर दिया। और जो यमदूत तो आप लोगों ने दिया ना, मैंने थोड़ा ही नहीं दिया, मैं जाता हूं, मैं लेकर के आता हूं। अब यमराज स्वयं आए मेरी बहनों, स्वयं आए मेरे भाई। अपने भैंसे को मंदिर के बाहर बांध दिया और स्वयं यमपाश यमदंड लेकर के मंदिर के भीतर गए। और जो मंदिर भयभीत हुए मार्कंडेय ने, सामने शंकर भगवान शिवलिंग रूप में विराजमान, उनको ऐसे अपने अंक में समेट लिया। और फिर अंत समय में मार्कंडेय ने शंकर भगवान का नाम लिया। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बस इतना कहने की देर कि तुरंत वहां शंकर भगवान प्रकट हो गए। यमराज को धक्का मार करके पीछे किया, श्रीमान जी पीछे रहिए। यमराज ने कहा महाराज मैं काल हूं, काल। शंकर ने कहा हाँ मैं महाकाल हूं। यमराज ने कहा महाराज मैं ले जाने आया हूं। शंकर ने कहा मैं बचाने आया हूं।
यमराज ने कहा महाराज आप 3 लोग हैं जो विधि के विधान बनाते हैं, आप, ब्रह्मा और विष्णु, आप तीनों ही अपने द्वारा बनाए हुए विधान का यदि उल्लंघन करेंगे तो फिर समाज तो उल्लंघन करेगा ही महाराज। शंकर भगवान ने कहा दिखाओ तो मैंने क्या विधान बनाया। बोले देखिए महाराज इसकी कुंडली में लिखा हुआ है कि जब ये 12 वर्ष का होगा तो मर जाएगा। शंकर भगवान ने देखा पढ़ा लिखा तो है, जब ये 12 साल का होगा तो मर जाएगा। तो शंकर भगवान ने नीचे लिख दिया, बोले जब ये 12 वर्ष का होगा तो मरेगा, लेकिन वो 12 वर्ष जब शिवलोक के पूरे होंगे तब मरेगा, धरती लोक वाले नहीं। और मार्कंडे आज भी जीवित हैं। किया क्या? योग किया, मॉर्निंग वॉक किया, इवनिंग वॉक किया, बढ़िया अपना टेस्ट करवाता रहा, कुछ नहीं, सिर्फ प्रणाम किया और आज तक जीवित है। कई लोग सवेरे ही ना नहाए ना धोए, सवेरे कुत्ते को लेकर के जाते हैं सैर करने, थोड़ी सैर हो जाएगी ना शरीर ठीक रहता है, कर लो शरीर ठीक। शरीर ठीक बच्चों सैर करने से नहीं होता, बड़ों को प्रणाम करने से होता है और भगवान की सेवा करने से होता है। हम लोग जानते हुए भी उलझ गए हैं। समस्या तो ये, आज तक किसी का इस तरह दौड़ लगाने से शरीर ठीक हुआ हो तो बताए। डॉक्टर लोग कहते हैं, एक दिन एक व्यक्ति मुझे मिला, मुझे कह रहा था कि मुझे डॉक्टरों ने कहा है कि अंडे खाया करो। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले थोड़ा शरीर के अंदर कमी है वो पूरी हो जाएगी। मैंने कहा उसके बाद तू मरेगा ही नहीं कभी भी, तेरी कमी सदा के लिए दूर हो जाएगी। नहीं, मरना तो है ही है। मैं फिर गंद खा के मरना? फिर मैंने कहा काय को खा रहा है ये गंद? एक दिन एक व्यक्ति कहे, बोले शास्त्री डॉक्टर भी कहते हैं कि थोड़ी सी पी लिया करो। मैंने कहा वो काय को? बोले जरूरी होती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। मैंने कहा उसका मतलब उसके बाद फिर कभी नहीं मरेगा तू। जब मरना ही है तो गंदा जल पी करके नहीं, गंगा जल पी करके प्राण छोड़ने चाहिए। गंदमंद खा करके नहीं, श्रेष्ठ भगवान का प्रसाद पा करके अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। खैर, प्रणाम ये पहला मंत्र हमें सिखाता है। प्रणाम करो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो, अपने सास ससुर को प्रणाम करो, अपने पति को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। जो बच्चे अपने से बड़ों को हमेशा प्रणाम करते रहते हैं, बोले उनकी विद्या भी बढ़ती है, उनकी बुद्धि में भी विकास होता है, उनका यश भी बढ़ता है, उनका बल भी बढ़ता है और आयु तो उनकी लंबी होती ही होती है। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने यहाँ प्रारंभ में किसे प्रणाम किया? बोले भगवान को प्रणाम किया और समाज को संदेश दिया। मुझे, आपको, हम सबको संदेश दिया। क्या? बोलो। प्रणाम करने से 4 विशेष लाभ होते हैं, परंतु हर किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। अब और सुन लीजिए, मैंने ये कह दिया कि प्रणाम करने से 4 लाभ होते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं। प्रणाम भी हर किसी को मत करो। प्रणाम उसे करो जो तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हो। जो तुम्हें आशीर्वाद ही नहीं दे सकता, उसको प्रणाम करने में लाभ भी क्या है? देखो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। शराबी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। मांसाहारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। मांस खाने वाले को प्रणाम करने से नुकसान होता है। विषय विकारी को प्रणाम करने से यश नष्ट होता है, इसलिए विषय विकारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम करने से पहले ये सोचो विचार करो कि जिसे मैं प्रणाम कर रहा हूं, क्या वो मुझे आशीर्वाद देने योग्य है भी कि नहीं। अब मेरे मस्तक पर देखो, ये भगवान का दरबार बना हुआ है, इधर मेरे राम जी खड़े हैं,
ये बीच में लाल सूट पहन करके माता सीता खड़ी हैं और इधर लक्ष्मण भैया खड़े हैं, इधर श्री भरत जी महाराज, इधर श्री शत्रुघ्न जी महाराज और ये बीच में बिंदी के रूप में श्री हनुमान जी महाराज खड़े हैं। अब इतने बड़े राम दरबार को क्या मैं किसी शराब पीने वाले के पैरों पर रख दूं? रख देना चाहिए? नहीं, चाहे शराब पीने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। महापुरुष तो यहां तक कह देते हैं कि यदि सामने बैठा हुआ व्यक्ति बीड़ी पी रहा हो, आपसे आयु में बड़ा हो, विद्वान हो, लेकिन बीड़ी पी रहा है, उसको प्रणाम मत करो, क्योंकि वो बार बार जूठा मुंह से निकाले हुए उस जूठे पदार्थ को फिर मुंह में डाल करके फिर धुआं पी करके फिर समाज को प्रदूषित कर रहा है। बोले समाज को कष्ट देने वाले उस व्यक्ति को यदि प्रणाम किया तो आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। इसलिए कहा प्रणाम भी उसे करो जो प्रणाम के योग्य हो, हर किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने प्रणाम किसे किया? न मंत्री को, न मुख्यमंत्री को, न प्रधानमंत्री को, न संतरी को, किसी को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने प्रणाम किया तो भगवान को प्रणाम किया। बोले भगवान ही एक ऐसे हैं जिनमें कोई दोष नहीं, बाकी इस दुनिया में कोई ना कोई दोष हर किसी में, भगवान में कोई दोष नहीं। इसलिए मेरा निवेदन, आप लोग कहीं जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी में हो, रास्ते में कहीं कोई मंदिर हो तो गाड़ी साइड में लगाओ, गाड़ी से उतर करके मंदिर में जाओ, पहले प्रणाम करो फिर आगे जाओ। पर इस तरह यदि आप हर एक मंदिर में प्रणाम करते हुए चले तो सोच लो यहां से लेकर के बाबा बालकनाथ तक कितने मंदिर बने हुए हैं। तो यदि बाबा बालकनाथ जाना होगा प्रणाम करने की इच्छा से, तो रास्ते में पड़ने वाले अनेकों मंदिरों में यदि प्रणाम करते रहे तो 1 घंटे का रास्ता 7 घंटे में बीतेगा, है? इसलिए महापुरुषों ने एक और तरीका बताया। बोले अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही मंदिर को देख करके थोड़ा ऐसे सिर झुका करके प्रणाम कर दिया करो, आगे बढ़ जाया करो, प्रणाम करो। वेदव्यास जी महाराज प्रणाम करते हैं तो क्या कहते हैं, सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वबोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सत है, जो चिद है और जो आनंद है, मैं ऐसे सच्चिदानंद को प्रणाम करता हूं, जो इस पूरे विश्व को बनाता है, जो पूरे विश्व का पालन पोषण करता है और जो एक दिन पूरे विश्व को लय रूपी समुद्र के बीच में डुबो देता है। बोले मैं उसे प्रणाम करता हूं। बोले जो तीनों ही प्रकार के तापों को नष्ट कर